नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का अपने एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक ब्लॉग का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि फ्री में खुद की एक अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं और उस पे एडसेंस का एड्स लगा करके हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हम किस तरह से इस तरह की एक प्रोफेशनल ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल में जाना है और आपको blogger.com सर्च कर लेना है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी का होना बहुत ही ज़रूरी है। यह मायने नहीं रखता है कि आप इस वेबसाइट को किसी फ़ोन में बना रहे हैं या किसी पीसी में बना रहे हैं। अगर आपके पास कोई पीसी नहीं है तो आप इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में भी बना सकते हैं। फ़ोन में भी इसमें जिस तरह से स्टेप बताए जा रहे हैं उस स्टेप को ही फॉलो करना है। जब आप गूगल में blogger.com सर्च कर लेंगे तो उसमें सबसे पहले blogger.com की साइट आएगी। blogger.com की एक साइट आएगी, उस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक इस तरह का पेज दिखाई देगा, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि चूज ए नेम ऑफ योर ब्लॉग, यानी इसमें आपको वो नाम डालना है जो कि आप अपने ब्लॉग का रखना चाहते हैं। यह वही नाम होगा जिससे आप तो चलिए हम अपने ब्लॉग का एक अच्छा सा नाम रख लेते हैं। हमने अपने ब्लॉग का नाम टेक नाउ रख लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बोला जाएगा कि चूज ए यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, यानी कि आपको अपने ब्लॉग के लिए एक यूआरएल बनाना है। जैसे कि मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूं कि अगर मैं अपने वेबसाइट को सर्च करता हूं तो उसे हम या तो फिर www.dangiji.com लिख करके सर्च करते हैं, या तो फिर सिंपली dangiji.com लिख करके सर्च करते हैं। यह जो है हमारे ब्लॉग का एक यूआरएल है, इससे हमें लोग सर्च कर पाते हैं। इसी तरह से आपके अपने ब्लॉग का भी एक यूआरएल बना लेना है। चलिए हम अपने ब्लॉग का एक अच्छा से यूआरएल चुन लेते हैं। मैंने अपने ब्लॉग का नाम technow.blogspot.com रखा है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब चलिए हम अपने ब्लॉग का कोई और अच्छा सा दूसरा नाम चुन लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे इस ब्लॉग का नाम अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हमें यही यूआरएल चाहिए तो इसके आगे या पीछे कोई हम अल्फ़ाबेट या तो फिर वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ टुडे इसके अंत में जोड़ दिया है, टेक नाउ टुडे। ये यूआरएल भी अवेलेबल नहीं है। टेक नाउ 121 ये यूआरएल भी अवेलेबल नहीं है। अब मैंने अपने ब्लॉग का यूआरएल कुछ इस तरह से सेट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने ब्लॉग का यूआरएल टेक नाउ 5 रख लिया है, जो कि इस प्रकार से लिखा गया है। अब की बार हमारे पास कुछ नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यानी कि यह यूआरएल जो है हमारे लिए अवेलेबल है। अगर हमें इसी यूआरएल को लेना है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और अगर आपको कोई और यूआरएल चाहिए तो आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। हमें यही यूआरएल चाहिए, इसलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बोला जा रहा है कि कंफर्म योर डिस्प्ले नेम। यह डिस्प्ले नेम वही है जो कि सबसे पहले हमने डाला था,
यानी कि जो मैंने टेक नाउ पहले डाला था वही यहाँ पे डालना है। यही नेम जो है जो दर्शक हमारे साइट पे आएंगे उन्हें दिखाई देगा। चलिए हम उसी नाम को यहाँ फिर से दोबारा लिख लेते हैं और इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। इस तरह का डैशबोर्ड आने के बाद हमें इसमें कुछ बेसिक सेटिंग करने पड़ते हैं जो कि इसके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि आपने जो टेक नाउ का टाइटल रखा था वो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अपने ब्लॉग का लैंग्वेज का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इसे हिंदी में रखना चाहते हैं तो हिंदी चुन सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में ही रहने दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अपने ब्लॉग का एक फेविकॉन अपलोड कर सकते हैं जो कि आपके ब्लॉग के URL के पहले दिखाई दे। अगर आप इसमें अपना कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है और अपना डोमेन डाल करके सेव पे क्लिक कर देना है। लेकिन हम यहाँ बिल्कुल ही फ्री में काम करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ अभी कोई कस्टम डोमेन नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर आप कस्टम डोमेन ऐड करके ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी एक नया वीडियो लाएंगे। इसके बाद जब पोस्ट वाले सेक्शन में आप आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्स पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, मतलब मेन पेज पे आप कितने पोस्ट को दिखाना चाहते हैं। यहाँ 7 पहले से डाला हुआ है। अगर आप 10 दिखाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ 10 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें 10 करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ 7 ही रखेंगे। इसके बाद जब आप नीचे स्लाइड कीजिएगा तो कमेंट लोकेशन, यह इसमें आपको ऐसी कोई सेटिंग नहीं करनी है। कमेंट मॉडरेशन, इसका मतलब है कि जब कोई नया बंदा आपके ब्लॉग पे कमेंट करेगा तो उसे बिना आपके अप्रूवल नहीं पब्लिश होना चाहिए, इसलिए आप कमेंट मॉडरेशन को ऑलवेज अलाउ रखें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी आकर के कमेंट कर देते हैं। इसलिए अगर आपको लगे कि यह एक स्पैमिंग कमेंट है, ये उसे आप वहीं डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट अच्छा हो तभी आप उसे पब्लिश करें। अब यहाँ आप अपने कंट्री का टाइम जोन भी चुन सकते हैं। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया का टाइम जोन का चुना। चलिए हम यहाँ टाइम जोन पे क्लिक करते हैं और अपने इंडिया का टाइम जोन क्लिक करके उसे चुन लेते हैं जो कि है +5:30। यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि हमारा टाइम जोन कहाँ है। आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया का टाइम जोन +5:30 यहाँ पे आ चुका है, जो कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता का है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यह सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे आने के बाद आपको मेटा टैग पे ध्यान देना है। मेटा टैग में आने के बाद आपको इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन आएगा उस पे क्लिक करके सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल कर देना है। इसका क्या उपयोग है हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और सेटिंग है जो कि हमें करने हैं। इसके बाद क्राउल एंड इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन आता है, इसमें हमें कुछ बेसिक सेटिंग करने हैं, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके हमें इसे इनेबल कर देना है। और इसके बाद जो भी ये 3 नीचे आप देख सकते हैं कि 3 नए कॉलम और भी जुड़ चुके हैं इसमें, जो कि पहले हाइड थे, अब
यहाँ शो होने लगे हैं, इन्हें भी हमें अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले हम होम पेज टैग्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ एक देख सकते हैं कि नो इंडेक्स और नीचे नो ओडीपी का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करके सेव कर देना है। सॉरी, हमें पहले में नो इंडेक्स नहीं बल्कि ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नीचे है अचीव एंड सर्च पेज टैग्स, इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको नो इंडेक्स एंड नो ओडीपी पे सर क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। इसे सेव होने के बाद हमें तीसरे नंबर में आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा पोस्ट एंड पेज टैग्स, इस पे क्लिक करके आपको ऑल और नो ओडीपी पे क्लिक कर देना है और इसे भी सेव कर देना है। इसके बाद मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन आता है, इसे आप अभी इनेबल नहीं करें। इसे आप तभी इनेबल करें जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। ये हमारे ब्लॉग के एक बेसिक सेटिंग था जो कि हमने इसके बारे में अच्छे से जान लिया। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हमें इसमें किस तरह से अपना पोस्ट लिखना है और उसे पब्लिश करके गूगल में किस तरह से सर्च में दिखाना है। तो अगर आप सच में अपने खुद की एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना करके पैसे कमाने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि अब लगातार हम blogger.com यानी कि blogspot.com का जो सबडोमेन है उस पे हम अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना करके पैसे किस तरह से कमा सकते हैं इसकी एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अगले वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहें। मिलते हैं अब हम अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।